नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। आज का हमारा देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका यूनिट 3 आज समाप्त हो जाएगा। यह क्लास 10th है। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट, फिर इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उसको देखें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सोर्स एंड वेब रिसोर्स है। तो रेफरेंस सोर्स क्या होता है, वेब रिसोर्स क्या होता है। तो रेफरेंस सोर्स में आपका देखिए, रेफरेंस सोर्स में आपका डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया ना, ईयर बुक, ईयर बुक, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी और बिब्लियोग्राफिक, ये सारी चीज़ें आती हैं ना। तो इसका हम मूल्यांकन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। और वेब रिसोर्सेज मीन्स जैसे इंटरनेट का उपयोग कर या सर्वर की सहायता से जब हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है, तो वह इंफॉर्मेशन उसका कहाँ तक वो सही है, इसका इवोल्यूशन हम मूल्यांकन हम कैसे करेंगे वह हम इसमें आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है। तो संदर्भ स्रोत और वेब संसाधनों का मूल्यांकन का अर्थ उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सटीकता और उपयोगिता की जांच करना। ठीक है, वेब स्रोत और वेब संसाधनों का मूल्यांकन का अर्थ क्या है, हम उसमें क्या चेक करेंगे, उनकी गुणवत्ता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, सटीकता क्या है। ठीक है, गुणवत्ता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, सटीकता क्या है, उपयोगिता क्या है, ये सारी चीज़ें हम जांच करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता है प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, यह जानकारी प्रामाणिक है, विश्वसनीय है, सटीक है, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम उसका इवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, गलत या भ्रामक जानकारी से बचने के लिए, गलत या भ्रामक जानकारी से बचने के लिए करते हैं। शोध की शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रिसर्च क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम रेफरेंस सोर्स, ये अब हमारे शोध की गुणवत्ता की भी जांच हो जाएगी ना, या शोध की रेफरेंस सोर्स से या वेब रिसोर्सेज से जब हम डाटा आंकड़ा एकत्रित करते हैं तो वह उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है रिसर्च की। चलिए, तो हम जानते हैं कि यहाँ रेफरेंस सोर्स का इवोल्यूशन कैसे करेंगे। तो रेफरेंस सोर्स पहले होता क्या है, तो देखिए, रेफरेंस सोर्स जैसे रेफरेंस सोर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे डिक्शनरी होता है, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ईयर बुक वार्षिकी, डायरेक्टरी निर्देशिका, बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ सूची, ये सारी चीज़ें ना आपका रेफरेंस सोर्स में होता है। ठीक है, इसमें जैसे आप ये जोड़ लीजिएगा एल्मेक, एल्मेनेक। ठीक है, हाँ, और आपका ये भी हो जाएगा मैप, मैप एटलस, एटलस, हाँ, और ये रिलीजियस बुक भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें रेफरेंस में रखा जाता है। हाँ, तो रेफरेंस सोर्स का इवोल्यूशन करने के क्या क्राइटेरिया हैं, मूल्यांकन के क्या मापदंड हैं। देखिए, पहले वो अथॉरिटी प्रमाणिक होनी चाहिए। प्रमाणिक होने का अभिप्राय है आथर, पब्लिशर विश्वसनीय हो। ठीक है, लेखक या प्रकाशक विश्वसनीय होना चाहिए। एक्यूरेसी, सटीकता या शुद्धता कह लीजिए ना, तो जानकारी सही और त्रुटि रहित होनी चाहिए। करेंसी, समसामयिकता, करेंसी में आप समझिएगा कि जो समय के साथ अपडेट हो ना, समय के साथ अपडेट, समय के
साथ अपडेट या अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, समय के साथ अपडेट, जानकारी अद्यतन होनी चाहिए, यही। ठीक है, इनका मतलब यही है कि जानकारी अद्यतन अपडेट होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इस जो जानकारी है उसका स्कोप क्या है, तो विषय का पर्याप्त विस्तार होना चाहिए। अर्थात विषय जिस सब्जेक्ट का विषय हो, जिस सब्जेक्ट की बात या जिस विषय क्षेत्र से सूचना उपलब्ध कराता हो वह विस्तार पूर्वक होनी चाहिए। अरेंजमेंट, व्यवस्था, सामग्री सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सुव्यवस्थित होने से अभिप्राय है कि आप उसको कम समय में एक्सेस कर सकें और प्रोवाइड कर सकें, यूज कर सकें उसका। है। अब देखिए, अब देखेंगे कि वेब रिसोर्सेस क्या है, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे ना। तो वेब रिसोर्सेज देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, जैसे जैसे वेबसाइट वेबसाइट ई बुक, डेटाबेस और ऑनलाइन जर्नल। ठीक है, देखिए वेब रिसोर्स का मतलब समझिएगा कि इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध होती है ना, तो उसका हम कैसे मूल्यांकन, पहले जानकारी कहाँ होगी, वेबसाइट पे, ई बुक के माध्यम से, डेटाबेस में और ऑनलाइन जर्नल में। तो अब हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो वेब संसाधनों के मानदंड या इवोल्यूशन। ठीक है, तो उसकी प्रामाणिकता कैसे चेक करेंगे, तो लेखक और डोमेन की जांच करें। देखिए, जैसे जो जिसका डोमेन नेम डॉट ए ई डी यू मीन्स एजुकेशन से जो संबंधित होता है, डॉट जी ओ भी इस डोमेन नेम, इस वेबसाइट जिस वेबसाइट का डोमेन नेम ये है, इस पे उपलब्ध सूचनाएं क्या होती हैं, एथराइज्ड होती। ठीक है, इस पर उपलब्ध सूचना, इस पर एथराइज एथोराइज्ड, ठीक है, एथोराइज्ड इंफॉर्मेशन उपलब्ध होता है ना, इंफॉर्मेशन उपलब्ध होता है। चलिए हम देखते हैं कि एक्यूरेसी, सटीक जानकारी होनी चाहिए, तथ्यों और संदर्भों की पुष्टि करे। आगे देखते हैं कि करेंसी, करेंसी मीन्स समयबद्धता, मतलब जो वह नॉलेज अप टू डेट हो, समय के साथ अपडेट हो। ठीक है, अंतिम अपडेट की तारीख देखें। आप वो जानकारी अगर ले रहे हैं वेब रिसोर्सेज से, तो आप देखिए कि यह जानकारी कब अपलोड की गई है, कब की है। ठीक है, और हमारा चौथा है निष्पक्षता। निष्पक्षता, जानकारी निष्पक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई जानकारी दे रहे हैं तो आप किसी के प्रति बायस हैं, आपका किसी के प्रति झुकाव है, आप किसी जानकारी, कोई ऐसी जानकारी जिसको आप छुपाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जानकारी निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्षता पूर्वक प्रदान करनी या उपलब्ध होनी चाहिए। कवरेज, कवरेज देखिए हमने रेफरेंस सोर्स में पढ़ा है और इसमें भी कवरेज है वेब रिसोर्सेज में। तो विषय का विस्तृत वर्णन होनी चाहिए, संक्षिप्त जानकारी नहीं, विस्तृत वर्णन होनी। ठीक है, यूजेबिलिटी, उपयोगिता, जानकारी जो हो वह उपयोग में आसान और सुलभ होना चाहिए। अब देखिए वेब रिसोर्सेज के लिए ना ये महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो क्रैप टेस्ट, क्रैप टेस्ट क्या होता है, देखिए वेब रिसोर्सेज की ये जांच करता है, मूल्यांकन करता है, इवोल्यूशन करने का एक ये फार्मूला है। ये आपका वेब रिसोर्सेज का भी मूल्यांकन करता है, इसके साथ साथ रेफरेंस सोर्स का भी यह मूल्यांकन करने में सक्षम है। तो क्रैप टेस्ट पहले क्या है हम वो जानते हैं। तो देखिए क्रैप, क्रैप सी से करेंसी है ना? देखिए यहाँ हम लिखते हैं सी, सी आर ए ए ई ना, तो यह है क्रैप टेस्ट, करेंसी, करेंसी हो गया। और आपका रिलीवांस हो गया, रिलीवांस। ठीक है,
एथोराइज्ड एथोराइज्ड इंफॉर्मेशन है, और एक्यूरेसी एक्यूरेसी हो गया, और पर्पज होता है। ठीक है? तो यह मिलाकर आपका हो जाएगा क्रैप। इसको आप याद रखिएगा कि रेफरेंस सोर्स और वेब रिसोर्स का मूल्यांकन के लिए यह टेस्ट कारगर है। ठीक है? तो ई करेंसी, करेंसी मीन्स आपकी जानकारी जो है अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है? रिलीवांस, प्रासंगिक होनी चाहिए। ये क्या यह आपके लिए विषय के लिए उपयोगी है? रिलीवांस का अभिप्राय होता है ना, जो आप जानकारी सूचना चाहते हैं, ठीक है, उससे संबंधित सूचना ही आपको मिलनी चाहिए, तो वह प्रासंगिक जानकारी होती है। चलिए आगे देखते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी में हम वेब रिसोर्सेज में देखें तो आपका जो .edu से या .gov से मिलता है वह एथोराइज्ड जानकारी होती है। यहाँ जैसे एथोराइज्ड का मतलब है लेखक कौन है, तो डोमेन नेम कौन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? डोमेन नेम चेक करते हैं ना, डोमेन नेम में जैसे .edu और .gov। ठीक है? एक्यूरेसी, सटीकता, क्या यह जानकारी सही है, इसकी जांच करते हैं। और पी से है पर्पज, पर्पज इसे क्यों बनाया गया है। ठीक है? तो आपका ए से क्या है, अथॉरिटी, एक्यूरेसी और पर्पज। और हमने पढ़ा सी से करेंसी, करेंसी, और आर से रिलायबल। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि अंतर क्या है इसमें वेब रिसोर्सेस और, देखिए रेफरेंस सोर्स, लिखिए रेफरेंस सोर्स, रेफरेंस सोर्स ना, रेफरेंस सोर्स, रेफरेंस सोर्स और ये वेब रिसोर्सेस, वेब रिसोर्सेस, इसमें अंतर देखेंगे। रिसोर्सेस, इसमें अंतर क्या है, देखिए रेफरेंस सोर्स आर प्रिंटेड एंड हाईली रिलायबल। ठीक है? तो संदर्भ स्रोत जो होते हैं ना, मुद्रित होते हैं और अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि संदर्भ स्रोत में क्या होता है, डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी और बिब्लियोग्राफिक। तो ये आप मैक्सिमम इसको आप देखेंगे कि यह मुद्रित फॉर्म में लाइब्रेरी में रखे होते हैं ना, लेकिन वर्तमान समय में इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर किया जाने लगा है। ठीक है? और देखिए ये मुद्रित स्रोत होते हैं और अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है? और वेब रिसोर्सेज क्या है, वेब संसाधन डिजिटल होते हैं और तेजी से अपडेट होते हैं ना। देखिए जो मुद्रित होगा वो तेजी से अपडेट नहीं हो सकता, उसको अपडेट होने में समय लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है उसे तेजी से अपडेट किया जा सकता है और होता भी है। तो वेब रिसोर्सेस और रेफरेंस सोर्सेस के लाभ क्या है, तो क्विक एक्सेस एंड वाइड कवरेज, तेज पहुंच प्रदान करता है और व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है। अपडेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अपडेटेड अद्यतन जानकारी उपलब्ध होती है। इनकी सीमाएं क्या हैं, तो रिस्क ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी का खतरा होता है। अत्यधिक जानकारी की समस्या, इनके पास जो है अत्यधिक जानकारी होती है, विस्तार पूर्वक जानकारी होती है, तो यूजर को जो जानकारी चाहिए तो उनको ढूंढने में समस्या आती है ना। ठीक है? तो फाइनल हम समझते हैं कि उपयोग से पहले जानकारी का मूल्यांकन अवश्य कर लें। आपने जानकारी अगर रेफरेंस सोर्स या वेब रिसोर्सेज से ले लिया, ठीक है, रेफरेंस सोर्स, रेफरेंस सोर्स, रेफरेंस सोर्स या वेब रिसोर्सेज, वेब रिसोर्सेज से लिया है, तो आप उसका उपयोग करने से पहले एक बार जांच लें कि क्या यह जानकारी सही है या नहीं।
चलिए आगे देखते हैं कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपका रेफरेंस सोर्स और वेब रिसोर्सेज का टॉपिक समाप्त हो गया। आप समझ गए हैं कि रेफरेंस सोर्स होता क्या है, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, और वेब रिसोर्सेज क्या होता है, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है क्रैप टेस्ट में सी का कार्य क्या है या सी का अर्थ क्या है। तो सी होता है करेंसी। करेंसी मीन्स सामयिकता, जो समय के साथ अपडेट हो ना। करेंसी, अप टू डेट नॉलेज, अप टू डेट। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है व्हाट डज आर स्टैंड फॉर इन क्रैप। तो इस आर का मतलब पूछ रहा है, तो रिलायबिलिटी होता है, रिलीवांस होता है, और रैंकिंग होता है, रिव्यू भी होता है। तो यह क्रैप हमने पढ़ा है, ये करेंसी और रिलीवांस। ठीक है, करेंसी और रिलीवांस होनी चाहिए, जानकारी प्रासंगिक होनी चाहिए। ठीक है, रिलीवांस मीन्स प्रासंगिक, प्रासंगिक। ठीक है, प्रासंगिक होनी चाहिए। रिलायबल विश्वसनीय होता है। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था कि रिलीवांस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आप क्रैप, सी आर, आर मीन्स रिलीवांस, ए मीन्स एथोराइज्ड, एक्यूरेसी, पर्पज। ठीक है, अब अगला प्रश्न है संदर्भ स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना, क्विक इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफरेंस सोर्स। इसमें से कौन सा रेफरेंस सोर्स के अंतर्गत आएगा। तो नावेल, डिक्शनरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो आपका डिक्शनरी आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क इन वेब रिसोर्सेज। सबसे बड़ा खतरा वेब रिसोर्सेज का क्या होता है। एक इंफॉर्मेशन मिलने। ठीक है, वेब रिसोर्सेज से आप इंटरनेट की सहायता से किसी विषय की जानकारी पर्याप्त मात्रा में बहुत अधिक पा सकते हैं, लेकिन वह जानकारी कितना सही है, आप आपको खतरा बना रहता है कि कितना सही है कितना गलत, यह आप समझ नहीं पाते हैं ना। तो उसके लिए हमने देखा था वेब रिसोर्सेज, आप डॉट ई डी यू एक डोमेन नेम हो जिसका, और या तो डॉट जी ओ भी, इससे आप जानकारी कलेक्ट करते हैं तो यह एथोराइज्ड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब देखिए क्रैप टेस्ट में पी का क्या अर्थ है। तो पी होता है पर्पस, मीन्स उद्देश्य। ठीक है, पर्पस। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो हमने, ये फिर से वही आ गया, तो अगला देखते हैं विच फैक्टर इंडिकेट्स वेदर इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड ना। तो वह कौन सा फैक्टर है जो वेदर इंफॉर्मेशन को अपडेट रखता है। तो वह है करेंसी। ठीक है, जिसमें अप टू डेट नॉलेज होता है ना, अप टू डेट या अपडेटेड नॉलेज। अगला प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज। तो इंसाइक्लोपीडिया का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यह है डिटेल इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचना के लिए इंसाइक्लोपीडिया का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है असर्शन रीजन का, कथन और कारण का। हाँ? तो देखिए कथन है वेब वेब रिसोर्सेज फ्रिक्वेंटली अपडेटेड होते हैं। वेब रिसोर्सेज फ्रिक्वेंटली अपडेटेड होते हैं, तो ये सही है।
वेब रिसोर्सेज जल्दी से अपडेट हो जाते हैं और समय समय पे अपडेट होते रहते हैं। और आपका है वेब पर जानकारी आसानी से संशोधित की जा सकती है, तो ये भी सही है। आप देखेंगे कि इंटरनेट पे जानकारी आसानी से संशोधित हो जाती है, ठीक है, और उसे जल्दी से करना आसान होता है। तो आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी असर्शन एंड रीजन से है। तो रेफरेंस सोर्स, देखिए रेफरेंस सोर्स हाईली रिलायबल ना, तो रेफरेंस सोर्स हाईली रिलायबल होते हैं, तो यह सही है, ये होते हैं क्योंकि यह मुद्रित फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एडिटोरियल प्रोसेस से गुजरते हैं, ये भी सही है, तो आपका यह दोनों ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, अगला है क्रैप टेस्ट का, फिल इन ब्लैंक्स का है। क्रैप टेस्ट का उपयोग इसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो मैक्सिमम आप देखेंगे वेब रिसोर्सेज के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्रैप टेस्ट क्या होता है? करेंसी, रिलीवांस, एक्यूरेसी, अथॉरिटी और पर्पज। देखिए आप यहाँ रिलायबल, रिलायबल और रिलीवांस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप रिलीवांस ध्यान रखिएगा कि रिलीवांस होता है ना, रिलीवांस होता है, ठीक है। और देखिए डोमेन नेम सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो .edu या .gov, ठीक है। तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या याद रहना चाहिए, तो क्रैप टेस्ट, ठीक है, अथॉरिटी और एक्यूरेसी बार बार पूछे जाते हैं। अथॉरिटी में प्रामाणिकता होता है, इसमें शुद्धता होता है, मीन्स सटीकता होता है, ठीक है। इसमें प्रामाणिकता, इसमें शुद्धता, इसमें इसका एक्यूरेसी का अभिप्राय होता है ना त्रुटि कम होगी ना। अथॉरिटी का अभिप्राय ये होता है कि यह एथराइज्ड पब्लिशर से पब्लिश हुई चीज़ें हों या एथराइज्ड लेखक के द्वारा कही गई चीज़ें या बुक हों, ठीक है। यहाँ ये अंतर होता है अथॉरिटी और एक्यूरेसी में। और देखिए वेब रिसोर्सेज में फेक इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। आप जब वेब रिसोर्सेज से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो खतरा रहता है गलत जानकारी मिलने का, तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि हम एथेंटिक डोमेन नेम जैसे .gov या .edu से अपना जानकारी प्राप्त करें। अपडेटेड इंफॉर्मेशन को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आपके कोई सुझाव हो या आप इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। चलिए इतना ही।